दोस्तों आपको पता है कि जियो की तरफ से मेनली 4 महीने पहले जियो पोस्टपेड प्लस कनेक्शंस को लॉन्च किया गया था, जहां पर जियो की तरफ से मेनली 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टपेड प्लान को यहां पर लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर सबसे प्रीमियम प्लान की अगर मैं बात करता हूं वो यहां पर हमारे सामने निकल के आए थे 1499 रुपए वाले प्लान। लेकिन अगर आप रिलायंस जियो के ये पोस्टपेड कनेक्शंस लेना चाहते हैं और 1499 रुपए वाले प्लान को लेना चाहते हैं, या आपके फैमिली मेंबर कोई ये लेना चाहते हैं, या आपके दोस्त कोई लेना चाहते हैं जियो के 1499 रुपए वाले प्लान, तो प्लीज वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आप जियो के पोस्टपेड कनेक्शंस भी लेना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ये वीडियो ना देखकर आप जियो के पोस्टपेड कनेक्शंस मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारे हिडन टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको जानना बेहद आवश्यक है अगर आप जियो के पोस्टपेड कनेक्शंस लेना चाहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं क्या कुछ हिडन टर्म्स एंड कंडीशन अभी रिलायंस जियो की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है अपने 1499 रुपए वाले प्लान, उसी के साथ साथ जो बेसिक प्लान स्टार्ट होते हैं सिंपली 199 रुपए से, उसके बारे में पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे और आपके चैनल टेक स्कैन पर मेनली 2 यूनिट आईफोन 11 का गिव अवे चल रहा है, जहां पर आपको ब्रांड न्यू आईफोन 11 मिल सकते हैं। तो अगर आप इस गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर पहला जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक को विजिट करो, वीडियो को देखो, आपको पता चल पाएंगे। दोस्तों अगर मैं रिलायंस जियो की बात करता हूं तो जियो अपने पोस्टपेड सेक्टर के अंदर इससे पहले ज्यादा हलचल नहीं दिखाया था। जियो की तरफ से मेनली एक ही पोस्टपेड कनेक्शन था जो हेलो जियो पोस्टपेड कह के नाम दिया गया था, जिसका प्राइस था 199 रुपए, जहां पर 25 GB डेटा और कॉलिंग जो है आपको अनलिमिटेड फ्री मिल रहा था। इससे पहले नहीं मिल रहा था लेकिन अभी आपको मिल रहा है। लेकिन पोस्टपेड प्लस कनेक्शंस के अंदर जो 399 रुपए से स्टार्ट होते हैं वो जाते हैं 1499 रुपए तक। जियो पोस्टपेड प्लस कनेक्शंस के अंदर कुछ हिडन टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको जानना बेहद आवश्यक है। मैं 1499 रुपए प्लान की बात कर लेता हूं। दोस्तों 1499 रुपए वाले प्लान को अगर आप लेना चाहते हैं अपने पोस्टपेड सेक्टर के अंदर, तो यहां पर आपको 6 महीने का लॉकिंग पीरियड मिलेंगे। मतलब अगर आप एक बार 1499 रुपए वाले प्लान को ले लेते हैं तो अगले 6 महीने तक आप इस प्लान से बाहर नहीं जा सकते। मतलब 1-2 महीने आपने यूज किया, आपको लगा कि 1499 रुपए वाले जो प्लान है वो आप लोग के लिए ज्यादा अफोर्डेबल नहीं है और आप वो प्लान को छोड़ना चाहते हैं, आप छोड़ नहीं पाएंगे आने वाले 6 महीने तक। चीज को ध्यान में रखना होगा, इसे लॉकिंग पीरियड कहा जाता है और जियो की तरफ से ये लॉकिंग पीरियड को दिया जा रहा है। अगर आप 1499 रुपए वाला प्लान लेना चाहते हैं, जब आप कनेक्शंस लेने के लिए जाएंगे तो आपको 1800 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट यहां पर देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, पोस्टपेड कनेक्शंस के अंदर क्या होता है कि आप पहले यूज कर लेते हैं, उसके बाद मंथली बेसिस पर आपके पास बिल आते हैं, ठीक है। तो ये 1800 रुपए रिफंडेबल जो है आपको इसीलिए दिया जा रहा है। मान लीजिए कि आप 1 महीने यूज किए, उसके बाद आप बिल ही पेमेंट नहीं किए, तो कंपनी का तो ह्यूज लॉस हो जाएंगे ना। तो इसीलिए जब आप कनेक्शंस लेने के लिए जाएंगे तो आपको 1800 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट यहां पर करना होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के बाद आपको नया कनेक्शंस दिया जाएगा। उसके बाद ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो वो रिफंडेबल है, बाद में ये वापस भी कर दिया जाएगा। और जियो की तरफ से ये भी बताया गया कि आने वाले टाइम के अंदर आपके पास्ट पोस्टपेड हिस्ट्री, मतलब इससे पहले अगर आप किसी भी कंपनी का पोस्टपेड सिम लिए थे तो वहां पर किस तरीके से आप वो पोस्टपेड बिल पेमेंट किए, उसी के साथ आपके जो क्रेडिट स्कोर है, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट स्कोर है, उसके ऊपर डिपेंड करके ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट ये वैरी कर सकते हैं। हो सकते हैं कि अगर आपके पास्ट पोस्टपेड हिस्ट्री बहुत ही अच्छे हैं, आपके क्रेडिट स्कोर बहुत ही अच्छे हैं, तो हो सकते हैं कि ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये 1800 रुपए के बदले आपसे बहुत ही कम लिया जाए। लेकिन जो भी आपसे यहाँ पर लिया जाएगा, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है प्रीपेड सिम खरीदने की तरह कि आप दुकान पर गए, जो प्लान्स आपने लेना चाहते हो वो प्लान्स का पैसा दिया, सिम ले लिया, ऐसा नहीं है। आपको पहले 1800 रुपए वैसे ही सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको हर महीने जो 1499 रुपए है वो आपको देना पड़ेगा। और ये जो 1499 रुपए वाले प्लान आपको कहा जा रहा है मेक श्योर ये विदाउट जीएसटी है, इसके ऊपर आपको 18% जीएसटी लगेंगे। मतलब आपके जो खर्च है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 1600-1700 रुपए के आसपास चले जाएंगे। तो चीज को ध्यान में रखकर ही आप 1499 रुपए वाले प्लान को लीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1499 रुपए वाले प्लान आपने लिए मतलब 1499 रुपए आपको हर महीने देना होगा। आपको इसके ऊपर भी 18% जीएसटी लगेंगे, तो चीज को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं भारत के बाकी कंपनी की बात करता हूं तो एयरटेल जो है अपने जो पोस्टपेड कनेक्शंस यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पर किसी भी तरीके का सिक्योरिटी डिपॉजिट यहां पर नहीं ले रहा है। चीज को ध्यान में रखना होगा, किसी भी तरीके का सिक्योरिटी डिपॉजिट आपसे नहीं लिया जा रहा है। एकमात्र अगर आप एयरटेल पोस्टपेड कनेक्शन से इंटरनेशनली कॉल करते हैं तो आपको 3000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। अगर आप डोमेस्टिक कॉल वगैरह करते हैं, मतलब भारत के अंदर कहीं पर भी
अगर आप कॉल करते हैं तो आपको किसी भी तरीके का सिक्योरिटी डिपॉजिट एयरटेल पोस्टपेड के अंदर नहीं लिया जा रहा है। अगर मैं वोडाफोन आइडिया की बात करता हूं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है आपको यहाँ पर 99 रुपए आपको देना पड़ता है वन टाइम सिम एक्टिवेशन के लिए, और 199 रुपए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है वोडाफोन आइडिया के अंदर। आप किसी भी तरीके का प्लान लो वोडाफोन आइडिया के अंदर, आपको 199 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा, उससे ज्यादा नहीं देना होगा। लेकिन रिलायंस जियो के अंदर ये सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट जो वो 1800 रुपए है, बहुत ही ज्यादा है। अगर आप 399 रुपए वाले प्लान भी लेना चाहते हैं तो यहां पर भी आपको 500 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। मतलब हर एक प्लान के साथ कुछ ना कुछ आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। और पर्टिकुलरली 1499 रुपए वाले जो प्लान है वो 6 महीने के लॉकिंग पीरियड के साथ आते हैं। मतलब एक बार अगर आपने प्लान ले लिया तो आने वाले 6 महीने तक आप उस प्लान को चेंज नहीं कर सकते, आप उस प्लान से बाहर भी नहीं जा सकते। मान लीजिए कि 1499 रुपए आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने मान लीजिए कि 399 रुपए पर डाउनग्रेड करना चाहते तो वो आप नहीं कर सकते आने वाले 6 महीने तक। तो फर्स्ट 6 महीने वो लॉकिंग पीरियड है, जिसको ध्यान में रखकर ही आप 1499 रुपए वाले जो पोस्टपेड प्लस कनेक्शन से वो आप ले पाएंगे। अभी बात कर लेते हैं कि ये 1499 रुपए वाले प्लान के अंदर आपको मिलते क्या कुछ है। दोस्तों यहाँ पर आपको 300 जीबी डेटा मिलते हैं, उसी के साथ 500 जीबी का डेटा रोल ओवर मिलते हैं। किस तरीके से, मान लीजिए कि आपने 1499 रुपए वाले प्लान लिया, आपको 300 जीबी डेटा यहाँ पर दिया जा रहा है। आपने मान लीजिए कि 50 जीबी सिर्फ खत्म किया, 250 जीबी अभी भी पड़ा हुआ है, तो ये जो 250 जीबी है वो अगले महीने आपको जो 300 जीबी दिया जाएगा उसके साथ ऐड होते रहेंगे। ठीक है, तो अगले महीने कितना हो गया आपका 550 जीबी डेटा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगले महीने आपने कोई भी डेटा ही खर्च नहीं किया, वो जो 550 जीबी डेटा है वो उसके अगले महीने फॉरवर्ड हो जाना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 500 जीबी तक ही फॉरवर्ड हो सकते हैं। वो जो 50 जीबी एक्स्ट्रा डेटा है वो लैप्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से 500 जीबी तक आप डेटा रोल ओवर यहां पर कर सकते हैं। उसी के साथ आपको ट्रूली अनलिमिटेड कॉल मिलेंगे। जियो के पोस्टपेड कनेक्शंस के अंदर आपको किसी भी तरीके का आईयूसी चार्ज देखने के लिए नहीं मिलते हैं। आप किसी भी नेटवर्क पर ट्रूली अनलिमिटेड कॉलिंग यहां पर कर सकते हैं। उसी के साथ दिन में 100 एसएमएस आपको दिया जा रहा है। जियो के एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन जो मोबाइल सब्सक्रिप्शन 199 रुपए वो आपको दिया जा रहा है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों जो लोग इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं उन लोगों के लिए 1499 रुपए वाले प्लान बहुत बेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि यूएसए पर चले जाते हैं तो यूएसए पर जाने के साथ साथ इंटरनेशनल रोमिंग लागू हो जाते हैं, लेकिन उस रोमिंग के अंदर भी आप 5 जीबी डेटा यूज कर सकते हैं। उसी के साथ 500 मिनट्स का इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल आप यहाँ पर कर सकते हैं रिलायंस जियो के अंदर। और अगर आप यूएई के अंदर चले जाते हैं, दुबई वगैरह जगह के अंदर चले जाते हैं, तो यहाँ पर आपको 1 जीबी डेटा यूज करने के लिए दिया जा रहा है। उसी के साथ 300 मिनट्स इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल का सुविधा जो है वो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है रिलायंस जियो के 1499 रुपए वाले प्लान के अंदर। तो ये प्लान कौन कौन से लोगों के लिए बेस्ट है? अगर आपके इंटरनेट यूजेस बहुत ही ज्यादा है, अगर आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले ही लेना चाहते हैं, आप जिस जगह पर रहते हैं वहां पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन का कोई भी सुविधा नहीं है, तो आप रिलायंस जियो के अंदर 1499 रुपए वाला प्लान ले सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए ये ऑफर बहुत ही बेस्ट है। लेकिन अगर आप नॉर्मली एक पोस्टपेड कनेक्शन लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से 399 रुपए वाला जो पोस्टपेड कनेक्शन से आप लोग के लिए बेस्ट हो सकते हैं। 75 जीबी आपको डेटा भी वहां पर आपको मिल रहा है। तो दोस्तों कुछ हिडन टर्म्स एंड कंडीशन था जियो के पोस्टपेड कनेक्शंस के साथ जो मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसे ही कोई नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।